हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल लर्न कि हम अपने बॉस से कैसे सही तरीके से अपने जीवन को चला सकें। कई लोग जानते हैं कि कई लोग परेशान भी होते हैं कि यार बॉस ने ऐसे कह दिया, बॉस ने वैसे कह दिया, and they are really feeling themselves in trouble, right? So in the next 7 to 8 minutes we will be hoping that those troubles will not be giving you suffering anymore. Okay, so if you all are with me, right, so just टाइप इन द कमेंट कि आपका बॉस कैसा है, ताकि अगले सेशन में मैं आपको और बेहतर तरीके से बता सकूं कि यार इस तरह के बॉस से कैसे डील करें। आई होप कि मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करूँगा, राइट। सो सबसे पहली चीज़ जो हमको समझनी है वो है कि आपकी पीस आपके बॉस पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ये क्रक्स है। जब मैं कंक्लूड करूँगा अपना सेशन तो इसी क्रक्स को ही लेके करूँगा, राइट। कैसे हो सकता है, उसके लिए हमने आइडेंटिफाई किए कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉइंट्स, जहां हम लोग सीखेंगे वर्क प्लेस पे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है और एक्चुअल में रियलिटी क्या है ना। बॉसेस डिफिकल्ट क्यों है या वो डिफरेंट बिहेव क्यों करते हैं, राइट। हमारा इमोशनल रिएक्शंस और प्रोफेशनल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है और हम कहाँ पे गैप कर देते हैं, ठीक है। पर्सनलाइजिंग फीडबैक को लेके हमारी क्या अवधारणा है और एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, ठीक है। बाउंड्री सेटिंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस विल वी आल्सो डिस्कस। कंट्रोल योर परफॉर्मेंस नॉट पर्सनैलिटीज। कई कई बार हम लोग अपनी परफॉर्मेंस के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटीज से डाइवर्ट होने शुरू हो जाते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इट आल्सो, राइट। डेली मेंटल रीसेट बड़ा जरूरी है। हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, मेंटल रीसेट नहीं करते अपने आप को, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द आवर फाइनल लेसन, स्किल बिल्डिंग, इमोशनल सफरिंग, वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट upcoming point. Okay, so let's start our first point today, that is expectation versus reality at the workplace, ठीक है। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है ना। हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है हमें सपोर्टिव स्टाफ मिलेगा, सपोर्टिव लीडरशिप मिलेगी, क्लियर कट गाइडेंस मिलेगी, है ना। बट एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, हो सकता है कि आपका बॉस बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करे, है ना। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं, ऐसा भी कर लो भाई, वैसा भी कर लो। अगर गलत हो गया तो फिर लगेगा कि यार सब लोग को डांटेंगे, सब आपको क्रिटिसाइज करेंगे। सही हो गया तो भाई गाड़ी बढ़ जाएगी आगे, है ना। और कई कई बार आपसे अननेसेसरीली डिमांड भी की जाती है जो शायद आपके एसओपी या आपके काम में नहीं है ना। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। अब होता क्या है, इस वजह से आप लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो, राइट। तो सबसे पहली चीज हमको यहाँ पर ये समझ में आई कि गैप कहाँ है, हमारी रियलिटी और हमारी एक्सपेक्टेशंस में। और अब हमको दूसरा पॉइंट जो समझना है वो ये है कि रियलिटी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की है वो तो शायद वैसी ही रहेगी या चेंज होगी। तो उसमें आपका कोई अभी एट दिस स्टेज कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी हमारा कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है, अपनी इंटरनल एक्सपेक्टेशंस को चेंज करने में, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर कर रहा है कि आप कैसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। आई विल कम टू दिस पॉइंट अगेन। पहले हम लोग समझते हैं कि वाई बॉसेस बिहेव डिफिकल्ट, ठीक है। प्रेशर चैन है यार ये, ठीक है। उसके ऊपर से भी बहुत प्रेशर होता होगा, राइट। और आई थिंक मेनी ऑफ यू आर एग्रीइंग विद मी। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैनेजर्स होंगे, आपके ऊपर डायरेक्टर्स होंगे या जनरल मैनेजर्स होंगे, राइट। तो वो आप समझते हो कि यार आपके पास भी एक टीम है, तो आप दोनों ओर से खेल रहे होते हैं, एज ए टीम मेंबर भी और एज ए मैनेजर भी। तो आप ये बात समझ रहे होगे कि ऊपर से जो प्रेशर आता है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो। हो सकता है जैसे आप हैंडल कर रहे हो आपका बॉस वैसे नहीं कर पा रहा हो, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब होगा क्या, आपके बॉस के नेचर के बेसिस पे या तो वो डिमांड करेंगे आपसे अननेसेसरीली या शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, है ना। और ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप प्रेशर चेन को समझ रहे हो तो आप उस बॉस के बिहेवियर को कहीं ना कहीं इग्नोर करना सीख जाओगे आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स नॉट इजी इनिशियली,
बट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट लर्निंग दिस। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कि टाइट डेडलाइन फ्रॉम अपर मैनेजमेंट, राइट, है ना। तो ये पॉसिबल है, टाइट डेडलाइन आती है ना। दैट डजंट मीन कि हम उन डेडलाइंस पे अपने काम को खत्म ना करें और अननेसेसरली फ्रस्ट्रेट हो। हमारा काम है उस डेडलाइन में अपने काम को खत्म करना, ना कि ये सोचना हाउ बॉस इज बिहेविंग टू यू। अगेन आई एम कमिंग टू द दैट फर्स्ट पॉइंट कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हम ही को खोखला बना रही। अगर आप उस एक्सपेक्टेशंस को इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोरिलेट करके देखो तो आपका काम है अपनी डेडलाइन के अंदर अपने काम को खत्म करना, ना कि ये सोचना कि बॉस ने आपको कैसे बोला, क्या किया। अभी कुछ लोगों को लगेगा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, यहाँ तो सारे चेंजेस मुझे बताए जा रहे हैं पर बॉस के बारे में तो यहाँ कुछ नहीं बताया जा रहा। मैं तो वीडियो और किसी वजह से सुनने आया था या सुनने आई थी। लेकिन आप लोग इस बात को जब अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इस चीज में सबसे पहला जो चीज आपको हेल्प करेगी वो है आपके खुद का चेंज, है ना। तब आपको अन केवल बॉस के लिए नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में मजा आने लगेगा। ठीक है। आई होप कि अभी शायद आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। इमोशनल रिएक्शन वर्सेस प्रोफेशनल रेस्पॉन्स। अब क्या होगा, इमोशनल रिएक्शन क्या है, हर्ट हो गए यार, गुस्सा हो गए या डिफेंसिव होने लगे यार, नहीं नहीं सर मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ठीक है। और पैसिव एग्रेशंस में आप अगेन मतलब और अपने कलीग से जाके कंप्लेन करने लगे, है ना। अब उससे क्या होगा, अगेन इसमें नुकसान किसका है, क्योंकि आपने बॉस को डिक्टेट करने के लिए अलाउ कर दिया कि भाई वो चाहेगा तो आपको गुस्सा कर लेगा, वो चाहेगा तो आपको सबमिसिव कर लेगा, वो चाहेगा आपको तो डिफेंसिव कर लेगा, राइट। तो यहां आपको सोचना है, अगेन ये बहुत बड़ी पावर है कि अगर हम ये सोच पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो आपको रेस्पॉन्स कैसे करना है, मेंटेनिंग कंपोजर एंड ऑब्जेक्टिविटी, फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड टेस्ट। आप फैक्ट प्रेजेंट करो अपने, आप मेल्स कर सकते हो, आपके पास राइट है अपना। कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन पे बात करो, कुछ भी हो सकता है यार, है ना। कोई भी किसी भी तरह की बात कर सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ इस तरीके से देखेंगे तो लेडर पे आप खुद ही ऊपर चढ़ जाएंगे। आपको किसी के अप्रूवल का इंतजार नहीं है, राइट। हाँ, अब आप कहोगे यार बॉस ही नहीं अलाइन है तो कैसे चढ़ेंगे, बिल्कुल चढ़ेंगे भाई, इंडस्ट्री छोटी नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन, सही मोटिव, सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली होगा, राइट। और डॉक्यूमेंटेशन अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, सो दैट कि कल को अगर आप बैठो भी अपने बॉस के साथ तो आप दिखा सको दीज आर द वर्क विच यू हैव डन, राइट। रेदर देन आर्ग्यूइंग एट द सेम टाइम, देर इज नो यूज ऑफ इट। दिस विल ईज योर जर्नी, है ना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Difficult bosses may deliver feedback poorly, making it sound like a personal attack. हो सकता है, that is okay. आपने क्या करना है, आपने उनके मैसेज और उनकी डिलीवरी स्टाइल को दोनों को सेपरेट कर देना है। आपने बॉस की डिलीवरी स्टाइल पे फोकस करके अपना दिमाग नहीं खराब करना, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपके लिए जरूरी है, आपकी फैमिली आपके लिए जरूरी है। आप वहां दोगे यार वो टाइम, यही सोचते रहोगे कि यार बॉस ने ऐसे बोला वैसे बोला, छोड़ दो यार। आपको फोकस क्या करना है भाई, कौन सा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको मिला आप उस पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है। सो रिमाइंड योर सेल्फ दैट द फीडबैक इज यूजली अबाउट वर्क परफॉर्मेंस और प्रोसेस, नॉट योर पर्सनल वर्थ। आई होप कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ बल वॉन फॉर मैनी, राइट। नाउ आई बिलीव दैट you have started connecting with me. Okay, let's say go to the next point where we are going to discuss about boundary setting, है ना, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। कई कई लोग क्या है यार बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, है ना, और कई लोग बात ही नहीं करते। तो हमें इस तरह से दोनों नहीं करना है, हमें क्लियर कम्युनिकेशन रखना है ना। आपको पता है कि आपकी वर्कलोड क्या है, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है ना। आपको कोई भी चीज बॉस को ऐसा नहीं बोलना जहां कंफ्यूजन हो, ना ही, राइट। अपने काम से फोकस करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को रखना है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अगर आप जॉब में नहीं, इवन अगर आप अपना पर्सनल काम भी कर रहे हैं, आप कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं, आप कुछ चीज जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इसको तो आपको लाइफ टाइम अपने करेक्टरिस्टिक्स में उतारना पड़ेगा इफ यू वांट टू ग्रो ऑन द लैडर।
राइट? अपने पर्सनल टाइम को हमेशा वर्क आवर्स से प्रोटेक्ट करिए। आपको इसके बारे में मैं डिटेल में अगली वीडियोस में बताऊंगा डेफिनेटली कि हाउ वी कैन डू इट, बट एज ऑफ नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट डूइंग द सेम। ठीक है? आपको पता है कि कोई अर्जेंट मेल नहीं है, लेकिन आप दिखा रहे हो रात को 8 बजे घर पे बैठ के कि यार मैं मेल का रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि या कर देती हूँ क्योंकि मेरे बॉस सर या मैम देखेंगे उसको, है ना? तो वो चीजों को आप अवॉइड करिए। ठीक है? मेंटेन ए रेस्पेक्टफुल बट फर्म स्टेंस, है ना? नहीं, ऐसा नहीं कि आप जिद दिखा रहे हो यार। अब मैंने बोला कि अवॉइड करना है, तो आपका कोई अर्जेंट मैटर है तो आप उसको भी अवॉइड कर रहे हो कि यार मेरा तो वर्क लाइफ बैलेंस है, मुझे तो मेंटेन करना है। आप अपने माइंड को प्रायोरिटी दीजिए। लोग आएंगे, बोलेंगे, कहेंगे, चले जाएंगे। आपको अपने माइंड को प्रायोरिटी देना है ना? इमोशनली बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में स्टक नहीं होना है। इतना आपको प्रोफेशनल डिनर मेंटेन करके रखना है। बाउंड्री सेटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कंट्रोल योर परफॉर्मेंस, नॉट पर्सनैलिटीज। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमारा सबका एक अलग पर्सनैलिटी है और हमने उसको बहुत मेहनत से बिल्ड किया है, राइट? तो हमारा काम है अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना, ना कि हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमारी पर्सनैलिटीज में अच्छी चीजें हैं, यानी कि हम हंसना जानते होंगे, हम पेशेंस हमारा बहुत अच्छा होगा, राइट? वॉट एवर गुड क्वालिटीज वी हैव, वी कैन नॉट चेंज दैम। ठीक है? कि भैया हमारे बॉस को ऐसा पसंद नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं। आप परफॉर्मेंस पे फोकस करिए। फोकस ऑन एस्पेक्ट विद इन योर कंट्रोल, योर वर्क क्वालिटी, एफर्ट एंड एटीट्यूड। डू नॉट अटेम्प्ट टू चेंज योर बॉसेस पर्सनैलिटी और मैनेजमेंट स्टाइल, राइट? आपका काम नहीं है ना खुद का चेंज करना ना बॉस का चेंज करना, आप अंडरस्टैंड करें। आपने तो अपनी एक्सीलेंस की ओर बढ़ते जाना है आपने, है ना? और अल्टीमेटली आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच क्रिटिकल। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करिए। आपको किसी भी प्रकार से ये फीडबैक अपने बॉस को देने की हमेशा जरूरत नहीं, until and unless somebody asks for it, राइट? और लेकिन अगर आप खुद ही कह रहे हो कि आपका बॉस जो है, आप उसके साथ सही से आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, तो दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच, बिकॉज नाउ एक्चुअली यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। आपका काम अपने बॉस को सुधारना नहीं है, आपका काम है सबसे पहले खुद को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाना। करेक्ट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आप अपना कुछ समय निकालिए, जो आपकी हॉबीज है, बचपन से आप करना चाहते हो, शायद समय नहीं निकाला आपने, अब करिए। आप जिन चीजों को एंजॉय करते हैं अपने आप करिए, है ना? कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन, कुछ भी चीजें आप ऐसी कर सकते हैं जिससे आपका जो साइकिल है ना वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो। आप एटलीस्ट एक पॉज ले सकते हैं जिससे आप समझ सकें कि आज आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। आप इस चीज पे ज्यादा फोकस कर सकें कि आपको क्या क्या एक्शंस करने हैं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बने। तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डेली एक चार्ट बनाएं जहां लिखे कि आपने बॉस के ऊपर सोचने में कितना टाइम वेस्ट किया। होता है यार, इनिशियली हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं 3 घंटे बॉस के बारे में सोच रहे हैं, अगर जब आप ये लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिडक्शन होगा, क्योंकि आपको अब ये समझ में आ गया है कि इंपॉर्टेंस आपको स्वयं को देनी है। आपकी लाइफ में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी जिंदगी बेहतर होगी, ना कि आप किसी और को इंपॉर्टेंस देंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। अगेन, दिस इज अ बलवान मूवमेंट फॉर मेनी ऑफ यू, आई नो, राइट? जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल if you are actually getting benefited from these tips, right? ठीक है? Now let's come to the next point. This is again very much important and a summary, right? Focus on growth, right? View challenging situation as opportunities. अब यहाँ पे आ गया परसेप्शन का गेम, राइट? आपको अपनी स्किल बिल्डिंग पे फोकस करना है। आपको इससे मतलब नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो आपकी गोल सेटिंग में सेट है, आप उस कम्युनिकेशन को जितना क्रिस्टल क्लियर ले पा रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है ना? तो डेवलप रेजिलियंस, आपका कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल बेटर होनी चाहिए। आप इस पर काम करिए, क्योंकि आज आपको यहाँ एक बंदा मिला है, हो सकता है आपको आगे आने वाले कैरियर में और भी ऐसे लोग मिले। तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आप हर बंदे को नहीं चेंज कर सकते, राइट? आप खुद को चेंज कर सकते हो।
Then this is very much important. Strategic thinking. Develop strategies for managing difficult relationships. Right? Very important point. I will be giving a separate session on this also, but जो लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आई थिंक वो फील भी कर पा रहे होंगे। आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए, राइट? आपको पता है कि कोई ज्यादा बोलता है तो आप उसको कैसे रेस्पॉन्स करो, कोई गुस्सा हो जाता है छोटी बातों पे तो आप उसको कैसे अवॉइड करो, उस तरह की बातें ना करो, केवल काम से रिलेटेड बातें करो, ठीक है? लर्न टू नेविगेट वर्क प्लेस पॉलिटिक्स इफेक्टिवली। तो डोंट वरी, आई विल बी हैविंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस एंड यू विल फाइंड इट, राइट? Prioritizing well-being, very very important, we discussed about it, है ना? Last point, recognize that your mental and emotional health are paramount. और अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो अपने एचआर, मेंटर, थेरेपिस्ट, और आप कमेंट में मुझे भी बता सकते हैं कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए। उसके बेसिस पे मैं आपको और वीडियो बना सकता हूँ और हम लोग सेपरेटली कनेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और आप अपनी जिंदगी में क्या चेंज करने वाले हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।